Hello everyone, myself Ritesh Raj. I have secured All India Rank 18 in SSC JEE 2024. मैं करंटली अभी CWPRS में काम कर रहा हूँ एंड 2024 वाले SSC से मेरा जो सिलेक्शन है वो CPWD में हुआ है. द जॉइनिंग इज स्टिल अवेटेड एंड यू मस्ट बी वंडरिंग CWPRS क्या काम करती है. आपने मूवीज में मुंबई का जो मरीन ड्राइव है उसका सीन तो जरूर देखा होगा कि लहरें वहां से आते रहती हैं समुद्र की एंड वो जो तट है उससे टकराती है. एंड वहाँ पे आप गए होगे अगर मुंबई में तो मरीन ड्राइव के पास आप देखा होगा कि इस टाइप का पत्थर है. इसे टेट्रॉइड बोलते हैं. ये जो टेट्रॉइड पत्थर है इसका जो डिजाइन है ये CWPRS के साइंटिस्ट ने दिया था. इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं एंड आज का जो हमारा वीडियो है वो है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर नेटवर्क थ्योरी जिसे मैं बोल दूं. इस सब्जेक्ट को आप कैसे प्रिपेयर करो SSC JEE के लिए. तो इस वीडियो में मैं बहुत सारे फैक्टर को डिस्कस करूंगा एंड आपके कमेंट सेक्शन को भी मैंने देखा था. आप लोग बहुत मतलब बोल रहे थे कि आप एक सेपरेट वीडियो बना दो टेक्निकल पेपर सब्जेक्ट पे एंड मेनी डाउट्स वर देयर फ्रॉम यू. मैंने सोचा कि इस वीडियो में कुछ कुछ डाउट को मैं एड्रेस करूंगा कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को कैसे पढ़ना है एंड आप लोगों ने ये भी पूछा था कि सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना चाहिए हम लोगों को SSC के हिसाब से. देन जो सबसे पहला सब्जेक्ट है टेक्निकल में उन 6 सब्जेक्ट्स में से वो सबसे पहला सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा नंबर है, क्योंकि ये बेसिक है. आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी भी हद तक मतलब किसी कितना भी डीप अगर आप पढ़ाई कर लो, पावर सिस्टम पढ़ लो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लो, कंट्रोल पढ़ लो, इवन डिजिटल पढ़ लो और जितने भी कोर्स सब्जेक्ट्स हैं मशीन्स वगैरह, उन सारे सब्जेक्ट्स में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और नेटवर्क थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं. ठीक है. अगर कोई आपको बोल रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो ढीला है या कमज़ोर है, इसका मतलब ये है कि आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अच्छे से नहीं पढ़े हो. ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है. सो सब्जेक्ट्स पे आते हैं. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उस बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वेटेज क्या है एंड आप अपना प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ. इम्पोर्टेंट बुक्स जो इस सब्जेक्ट के लिए हैं एंड जिन्हें मैंने भी सॉल्व किया है एंड पढ़ा है इन बुक्स को एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसके लिए आप लोग मुझे काफ़ी मैसेज करके पूछ रहे हो कि कौन से किताब का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करें, देन वो भी मैं आपको बताऊंगा. उसके बाद फिर ये मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा कि कैसे प्रिपेयर करना है इस सब्जेक्ट को. आप बिगिनर हो, आप कुछ भी नहीं जानते हो इस सब्जेक्ट का, उसके लिए भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में स्ट्रैटेजी. अगर आप ये सब्जेक्ट प्रिपेयर कर चुके हो एंड क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं आपसे, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो पा रहे, उसके लिए मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा. एंड अगर आपको इसमें नंबर इंक्रीज करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो वो भी उन सारे टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा इस वीडियो में. जो नेक्स्ट चीज़ मैं कवर करने वाला हूँ एंड ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, मैंने उन टॉपिक्स को छांट के अलग किया है जिनसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं SSC JEE में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से. वो जो टॉपिक है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सा टॉपिक है. अगर SSC का किसी भी साल का आप क्वेश्चन पेपर उठा लो, इन टॉपिक्स को अगर वो लोग क्वेश्चन में नहीं इंक्लूड कर रहे हैं तो मेरा नाम आप बदल देना, क्योंकि हर बार इन टॉपिक्स को वो लोग क्वेश्चन में डालते ही डालते हैं. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना क्वेश्चन पेपर अधूरा सा रहता है SSC का. एंड उसके बाद फिर मैं जो डिस्कस करूंगा इस वीडियो में कि अगर आप ये सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिए हो तो प्रैक्टिस कहाँ से करो क्वेश्चन को, एंड फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हो ये मैं अच्छे से बताऊंगा कैसे करना है इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर. एंड क्लास अगर आप इन केस अगर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्लास कर रहे हो तो कैसे उस क्लास को करना है, या फिर यूट्यूब से लेक्चर देख रहे हो तो उस लेक्चर को कैसे देखना है, इस पे भी मैं बात करूंगा. एंड मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने इस सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर किया एंड कैसे इस सब्जेक्ट में महारत हासिल की. एंड टू बी ऑनेस्ट, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज वन ऑफ माय स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट आफ्टर मशीन.
सो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एंड इजी सब्जेक्ट है। सो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है उन 6 सब्जेक्ट्स में से, जिस पर मैंने कल वीडियो बनाया था, वो है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसी के साथ अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। जो इसमें इम्पॉर्टेंट बुक्स है वो है बीके मेहता। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की किताब आती है बीके मेहता की, वो आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट बुक इज ए चक्रवर्ती। ए चक्रवर्ती इज ग्रंथ, वो ग्रंथ है, वो गेट लेवल की किताब है। आपको पूरा किताब नहीं बस पढ़ना है, मैं आपको बताऊंगा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ पे आपको वो किताब को सॉल्व करना है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना है, पढ़ने नहीं है। उसको इस किताब से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। एंड ये जो किताब पढ़ना है ये सिर्फ और सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट के लिए है, जो अभी 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में है और सोच रहे हैं एसएससी जेई की तैयारी करने के लिए। जो अभी तैयारी कर रहे हैं, पास आउट हो चुके हैं, वो प्लीज़ इसमें अपना टाइम वेस्ट ना करें। उनको मैं बताऊंगा वीडियो में कि उनको क्या करना चाहिए इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। इस सब्जेक्ट में सबसे पहले आता है बेसिक्स। बेसिक्स जो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बताया जाता है, लाइक व्हाट इज करेंट, ये तो आप सारे लोग जानते होंगे, डी आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, एंड व्हाट इज ओम्स लॉ, ठीक है। केवीएल केसीएल लगाना आना चाहिए। केवीएल केसीएल के अलावा कहाँ पे मतलब ये वैलिड है, कहाँ इनवैलिड है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो नोडल एनालिसिस एंड मेश एनालिसिस। मेश एनालिसिस उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप एसएससी जेई की जो कन्वेंशनल एग्ज़ाम होती थी रिटर्न वाली, अगर वो आप देते तो उसमें मेश एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता। लेकिन आप ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम दे रहे हो, ऑब्जेक्टिव में एक आपके पास प्रिविलेज रहता है कि एक क्वेश्चन को किसी भी 4-5 मेथड से बना सकते हो, ठीक है। देन 4-5 मेथड से बना सकते हो, तो ये मेंशन नहीं रहता है स्पेसिफिक कि हाँ इसको आप मेश से ही बनाओ या नोडल से बनाओ। नोडल से जनरली क्वेश्चन जो है इजीली बन जाता है। सो इसलिए आप मोस्टली ट्राई करो नोडल एनालिसिस यूज करने का। एंड इसके अलावा जो नोट टॉपिक है वो बेसिक्स में स्टार डेल्टा का कन्वर्जन, स्टार को डेल्टा में, डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट करना है। कैपेसिटर इम्पिडेंस रिएक्टेंस के लिए कन्वर्जन का जो फॉर्मूला रहता है सेम रहता है, लेकिन कैपेसिटर जहाँ पे इन्वॉल्व हो गया वहाँ पे फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाता है। तो इस चीज़ को भी आप जब भी पढ़ाई करोगे ध्यान में रखना। उसके बाद फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नेटवर्क थ्योरी जब भी आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला टॉपिक यही रहता है कि एक्टिव डिवाइस क्या होता है, पैसिव डिवाइस क्या होता है, बाइलेटरल यूनिलैटरल क्या होता है, टाइम वेरिएंट क्या होता है सिस्टम, लीनियर नॉन लीनियर क्या होता है, इसके बारे में क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर सीधा जैसे डायोड है, तो डायोड जो है आपका यूनिलैटरल है, बाईलैटरल नहीं है, उसमें एक डायरेक्शन से करंट फ्लो करता है, दूसरी डायरेक्शन से नहीं फ्लो करता है। उसके बाद फिर जो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है एंड न्यूमेरिकल मोस्टली पूछे जाते हैं, एंड न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, करंट सोर्स आइडियल क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स का कन्वर्जन, कि करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे बदलना है, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे बदलना है। इसके बाद जो है वो है डिपेंडेंट सोर्स। आपने पढ़ा होगा कि 4 तरह के डिपेंडेंट सोर्स होते हैं, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, एंड करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। इन 4 तरह के सोर्स रहते हैं, इनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। उसके बाद फिर बहुत सारा होता क्या है कि थेवेनिन में आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ लिया जाता है एंड उसमें डिपेंडेंट सोर्स लगा दिया जाता है। देन आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने आना चाहिए अगर डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है सर्किट में, तो थेवेनिन रेजिस्टेंस स्पेशली। उसके बाद जो है ये आसान टॉपिक है, करंट डिवीजन वोल्टेज डिवीजन। करंट डिवीजन का तो सबसे ज़्यादा यूज होता है एंड वोल्टेज डिवीजन का भी यूज होता है। एंड आप जो न्यूमेरिकल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप ये दोनों मेथड लगा के बहुत ज़्यादा कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हो। देन नेक्स्ट टॉपिक इज व्हीटस्टोन ब्रिज।
व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे मेजरमेंट में जितने भी ब्रिज हैं, मैक्सवेल ब्रिज एंड एंडरसन ब्रिज, ओवेंस ब्रिज, और जितने भी ब्रिज वहाँ मेजरमेंट में आप पढ़ते हो, डी सॉटी, वो सारे में व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या है, इनको आपको आना चाहिए, सारे को अप्लाई करने आना चाहिए। सीधा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कभी कभी व्हीटस्टोन ब्रिज से एग्जाम में। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज पावर डिलीवर्ड एब्जॉर्ब। कैसे आप पकड़ोगे कि करंट सोर्स है या वोल्टेज सोर्स है, वो पावर डिलीवर कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए देखकर। एंड अभी जो मैं बता रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेसिक्स में, मैग्नेटिक सर्किट। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 5 से 10 क्वेश्चन मैग्नेटिक सर्किट के हमेशा पूछ ही जाते हैं, एसएससी जेई के एग्जाम में स्पेशली। सो मैग्नेटिक सर्किट में आपको जो नॉलेज है वो होना चाहिए रिलक्टेंस का, परमियंस का, फ्लक्स का, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बिहेव करता है, क्या होता है। उसके अलावा फिर जो बेसिक लॉ हैं, एम्पियर्स लॉ, बायोट सावर्ट लॉ, गॉस लॉ, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। एंड उसके अलावा जो बेसिक्स के बाद, बेसिक्स यहाँ तक था, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा नेटवर्क्स में, वो है नेटवर्क थ्योरम। नेटवर्क थ्योरम में 4 थ्योरम ऐसे हैं जिससे मानकर चलो 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या 90 मान लो आप, ठीक है। 10% जो है कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून अलग दूसरे थ्योरम जो हैं उनसे पूछ लिया जाता है। तो वो 4 थ्योरम कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला है सुपरपोजिशन, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। नेक्स्ट इज थेवेनिन। थेवेनिन का आपको कभी बोल देगा थेवेनिन वोल्टेज फाइंड करो, या तो थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड करो। नेक्स्ट इज नॉर्टन। नॉर्टन का भी नॉर्टन थ्योरम में आपसे नॉर्टन रेजिस्टेंस या आपको बोल देगा कि नॉर्टन इक्विवेलेंट फाइंड करो। उसके अलावा जो है फोर्थ वाला थ्योरम वो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम दो में यूज होता है, डीसी में भी यूज होता है, एसी में भी यूज होता है। तो आप डीसी और एसी दोनों के जो कंडीशन हैं उनको बहुत अच्छे से याद कर लेना और समझ के याद करना, ठीक है, एंड पढ़ना इस चीज़ को। देन जो बेसिक्स मतलब मिसलेनियस थ्योरम है वो हो गया टेलीगन्स थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, मिलीमन्स थ्योरम, एंड जो अभी मैं बता रहा हूँ डुअलिटी प्रिंसिपल। ये पहले कभी नहीं पूछा गया था इससे क्वेश्चन, लेकिन एसएससी जेई 2023 के प्रीलिम्स में मैं एग्ज़ाम दे रहा था एंड अचानक से ये क्वेश्चन आ गया। मेरे भी दिमाग में नहीं था कि हाँ मतलब कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, बट स्टिल मैंने ट्राई किया एंड आई सॉल्व दैट क्वेश्चन। वो था डुअलिटी प्रिंसिपल पे। डुअलिटी प्रिंसिपल पे एसएससी जेई 2023 में 2 क्वेश्चन पूछा गया था। डुअलिटी प्रिंसिपल बेसिकली ये होता है कि कैपेसिटेंस का जो अपोजिट है उसे हम इंडक्टेंस मान लेते हैं डुअल, उसका जो डुअल है। रेजिस्टेंस का जो डुअल है उसे हम कंडक्टेंस मानते हैं। सिमिलरली करंट का जो डुअल है वो हमें वोल्टेज को मानते हैं। जैसे सिमिलरली स्टार का जो डुअल है वो डेल्टा हो गया, लाइन वोल्टेज का जो डुअल है वो लाइन करंट हो गया। तो ये सारे चीज़ जो हैं वो डुअलिटी प्रिंसिपल में आते हैं। उसके बाद फिर जो अभी मैं टॉपिक बता रहा हूँ वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आपको नॉलेज होना चाहिए इन पैरामीटर्स के बारे में। लाइक टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क में जेड पैरामीटर क्या होता है, वाई पैरामीटर क्या होता है, एच पैरामीटर क्या होता है, एंड एबीसीडी जिसे हम लोग ट्रांसमिशन पैरामीटर भी बोलते हैं, एंड जी पैरामीटर जो एच पैरामीटर का रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, इसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। कैसे उसका कनेक्शन करते हैं, कैस्केडिंग में कनेक्शन हो गया, उसके बाद कैस्कोडिंग होता है, तो वो सारे आपको आने चाहिए। बेसिक सा फॉर्मूला है, कभी पूछा नहीं है लेकिन अपने दिमाग में रखो एटलीस्ट कि वंस इन अ ब्लू मून, जैसे डुअलिटी का प्रिंसिपल मेरे दिमाग में था तो मैंने इस पर क्वेश्चन बना दिया, तो वैसे ही ये टू पोर्ट का भी दिमाग में रखो कि अगर पूछ लिया जाए तो आप थोड़ा बहुत तिड़कम भिड़ाकर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट से बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी जेई में,
एंड ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, बेसिक सा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड ट्रांजिएंट जब मैं डिप्लोमा में था तो मुझे ये सब्जेक्ट ना सबसे ज़्यादा ये लगता था, क्या कहते हैं, हार्ड लगता था। मुझे समझ में नहीं आता था क्या होता है ट्रांजिएंट में, क्यों हो रहा है ऐसे, आपका 60% टाइम कांस्टेंट क्या है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता था। बट विथ टाइम मैं जिन टीचर से पढ़ा, उन्होंने मेरा ट्रांजिएंट इतना मजबूत कर दिया था कि मैं बिना पेन उठाए सीधा पेन उठाता ही था सिर्फ आंसर लिखने के लिए ट्रांजिएंट में, ऐसा मेरा हाल हो गया था ट्रांजिएंट। ठीक है, तो मैं बताऊंगा आपको कौन से सोर्स से पढ़ना है, यूट्यूब का सोर्स। एंड ट्रांजिएंट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंडक्टर और कैपेसिटर का बेसिक्स। देखो गाइज, इंडक्टर और कैपेसिटर का जो फॉर्मूला है वो आपको आना चाहिए, दैट इज V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, एंड सी बी, और कैपेसिटर के केस में होता है I इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। ये आपको आना चाहिए। एंड उसका बेसिक्स क्या होता है, कैसे बिहेव करता है इंडक्टर डीसी सर्किट में, एंड कैसे कैपेसिटर डीसी पे बिहेव करता है, एंड हाउ इंडक्टर बिहेव ऑन एसी सर्किट एंड हाउ कैपेसिटर बिहेव ऑन एसी सर्किट, ये आपको आना चाहिए। उसके अलावा जो ट्रांजिएंट में है स्टेडी स्टेट कंडीशन, स्टेडी स्टेट कंडीशन यानी कि इनफाइनाइट टाइम पे क्या कंडीशन है सर्किट का, वो आपको फाइंड करने आना चाहिए। इस पे बेसिक सा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट टी इक्वल टू एल बाई आर एंड टी इक्वल टू आर सी, ये हम सबको पता है, ये आपको निकालने आना चाहिए। सर्किट आपको दे देता है बेसिक सा क्वेश्चन में, एंड उस सर्किट से आप इक्विवेलेंट इंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, उन लोग का रेशियो निकालो, एंड सिमिलरली कैपेसिटेंस निकालो। टाइम कांस्टेंट जो होता है वो उससे फाइंड करो आप सर्किट से। बेसिक सा क्वेश्चन पूछता है, हर बार पूछता है। उसके अलावा दोस्तों, जो अगला टॉपिक है एसी एनालिसिस, ये ये भी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर बार इसके 4-5 क्वेश्चन तो एसी एनालिसिस से रहते ही हैं। एंड इस ये उस तरीके से इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से ज़्यादा आप मत इसको देखो, ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी मशीन्स हैं सारे एसी पे काम करते हैं। इंडक्शन हो गया, सिंक्रोनस हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, उसमें फेजर का यूज होता है। फेजर आपको अच्छे से आना चाहिए, फेजर का नॉलेज, ठीक है। उसके बाद फिर रिएक्टेंस इम्पिडेंस क्या होता है, सीरीज आरएलसी सर्किट क्या होता है, पैरेलल आरएलसी क्या होता है, इम्पिडेंस रिएक्टेंस क्या होते हैं, एंड रेजोनेंस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एसी एनालिसिस का। उसमें सीरीज रेजोनेंस में क्या कंडीशन होता है, सीरीज रेजोनेंस को हम लोग कौन सा सर्किट बोलते हैं, एंड पैरेलल रेजोनेंस को हम लोग कौन सा सर्किट बोलते हैं, ये आपको आना चाहिए। एंड उसके बाद जो एसी एनालिसिस में मोस्ट जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो वेवफॉर्म से रहता है। आपको वेवफॉर्म दे देगा, उसमें बोल देगा कि आप इसका आरएमएस वैल्यू फाइंड करो या फिर एवरेज वैल्यू फाइंड करो। एसएससी में पूछा गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एंड इसके बाद जो एसी एनालिसिस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट। मैं 3 बार से एसएससी दे रहा हूँ, तीनों बार एग्जाम में इसके क्वेश्चन मुझे मिले ही मिले हैं। एंड मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट में आपको इक्विवेलेंट इंडक्टेंस फाइंड करना रहता है। एंड इसमें एडिंग है या अपोजिंग है, दोनों कंडीशन में आपको इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का फॉर्मूला ऑन द टिप ऑफ योर टंग होना चाहिए याद। सीरीज के लिए भी, पैरेलल के लिए भी, पैरेलल एडिंग, पैरेलल अपोजिंग, सीरीज एडिंग, सीरीज अपोजिंग। उसके अलावा जो एसी में है, मैं आपको पहले भी बता दिया, एसी सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगता है, एंड उसका जितने भी 4 कंडीशन है वो आपको टिप ऑफ द टंग पे होने चाहिए याद, ठीक है। एक चीज आप ध्यान में रखो कि ये जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है उसमें हमेशा लोड का वैल्यू चेंज होता है, वो सोर्स का वैल्यू चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए ये आपको कंडीशंस याद होने चाहिए एग्जाम के लिए। अब मैं आता हूँ दोस्तों कि आप, ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या नेटवर्क थ्योरी, तो आप कहाँ से पढ़ो, ठीक है। तो अगर आप पहले नहीं पढ़े हो इस सब्जेक्ट को किसी टीचर से एंड फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप यूट्यूब सोर्सेज का फॉलो ये ले सकते हो, क्या कहते हैं, फॉलो कर सकते हो यूट्यूब के सोर्सेज को। एंड
सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले जो भी टीचर्स हैं जिनसे आप पढ़ रहे हो, यूट्यूब और एनी सब्सक्रिप्शन यू हैव टेकन, और किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, सबसे पहले एक प्रॉपर नोट्स बनाओ, फुल नोट्स। ठीक है, उस नोट्स को जब भी आप क्लास करने जा रहे हो, उस नोट्स को रिवाइज करके जाओ, उस सारे नोट्स को। उसके बाद फिर जब पूरा हो जाए तो एक बार जो क्वेश्चन आप सॉल्व किए हो उस नोट्स में, उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करो। उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है, एंड उसके बाद फिर जो आप उस नोट्स का 2 बार रिवीजन करो। इससे होगा क्या कि नोट्स के मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके दिमाग में आ जाएंगे। ठीक है, ये रहा प्रिपेयर कैसे करना है सब्जेक्ट को। अब मैं आता हूँ कि कहाँ से आपको पढ़ना है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो यूट्यूब पे देखो गाइज, मैं जहाँ से पढ़ा था वो एनपीटीईएल का लेक्चर था। आईआईटी खड़गपुर के लेक्चर थे, देवप्रिया, डॉक्टर देवप्रिया दास। ठीक है, उनसे मैंने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, उनका जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो लेक्चर था वो मैंने देखा था। एनपीटीईएल में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो। एनपीटीईएल यूट्यूब पे चैनल है। एंड उसके बाद फिर मैं उनसे सारा पढ़ा। एंड उनका जो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा था वो मैग्नेटिक सर्किट था। मैग्नेटिक सर्किट। उसके बाद फिर जो उनका और सेकंड बेस्ट पार्ट लगा था वो था ये कैपेसिटर। कैपेसिटर पे जो उन्होंने वीडियो बनाया था, मतलब उन्होंने जो कैपेसिटर पढ़ाया था वो वाला टॉपिक। उसके बाद अब उसके बाद आप अगर दूसरे टीचर्स को फॉलो करते हो एंड दूसरे टीचर से अगर पढ़ते हो नेटवर्क, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इनसे पढ़ो। अ, भीमा शंकर सर से पढ़ो। उनका वो पहले क्रिएट्रिक्स चैनल पे पढ़ाते थे, एंड उनका प्लेलिस्ट वहाँ पे पड़ा होगा। आप वो रिकमेंड कर सकते हो नेटवर्क थ्योरम्स के लिए। नेटवर्क थ्योरम्स नहीं, पूरे नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट के लिए। नेटवर्क थ्योरी और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिला हुआ सब्जेक्ट है। देन भीमा शंकर सर बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। एंड द बेस्ट थिंग, मैं जो वीडियो में अभी कुछ देर पहले बोला आपको कि ट्रांजिएंट मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट था, सबसे स्ट्रांग उसको बनाने में के पीछे जो हाथ है वो भीमा शंकर सर का है। बहुत अच्छे से पढ़ाया उन्होंने ट्रांजिएंट मुझे। एंड ही मेड ट्रांजिएंट feels like it's a toy। एंड उसके बाद फिर आप एनपीटीईएल के लेक्चर्स से मैग्नेटिक सर्किट देख सकते हो, देवप्रिया दास सर का। एंड उसके बाद जो 4 थ्योरम मैंने आपको बताया, मोस्ट, वीवीआईपी, सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, इनके क्वेश्चन आपको खोज खोज के लगाने हैं एंड बहुत अच्छे से पढ़ना है। कौन से कंडीशन पे वे वैलिड है, कौन से कंडीशन पे नहीं है, सारा चीज़ भीमा शंकर सर के जो लेक्चर है नेटवर्क थ्योरी पे, वो उसमें पढ़ाया है उन्होंने। एंड इट्स क्रिस्प एंड कॉन्साइज। मैं, अगर आप बोलोगे तो मैं उनका नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, आप शेयर कर दूंगा। उसके बाद फिर अब आते हैं अगले टॉपिक पे, जहाँ पे मैं, अगर आप लोग ये सब्जेक्ट को पहले से पढ़ चुके हो तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और नेटवर्क थ्योरी अगर पहले से पढ़ चुके हो, देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज क्वेश्चन। क्वेश्चंस कहाँ से लगाना है मैं बताता हूँ। बीके मेहता ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा किताब है, आप लगाओ उससे क्वेश्चंस। उसमें, उससे अगर आप क्वेश्चन लगाओगे, स्पेशली एसी में जो फेजर है, ठीक है, एसी में जो फेजर वाला जो क्वेश्चन है, वो उसका जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ बीके मेहता में ही मैंने देखा है। एंड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। फेजर्स जो है आपका, वो फेजर्स देख के जो आपके मन में जो डर आता है वो डर आपका निकल जाएगा एक बार क्वेश्चन अगर आप लगाओगे तो। एंड उसके बाद फिर आप पीवाईक्यू क्वेश्चन, एक मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा था, एक बच्चे ने पूछ रखा था कि बेस्ट पीवाईक्यू बुक कौन सा है। बेस्ट पीवाईक्यू बुक तो यार सारे ही हैं पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन बट स्टिल आप एसएससी जेई का पीवाईक्यू बुक आता है एक मेडिजी का, वो प्रीफर कर सकते हो, सॉल्यूशन अच्छे दिए रहते हैं उसके अंदर में। देन जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बुक है वो जेबी गुप्ता। अगर आप फ्री टाइम है आपके पास बहुत, एंड आप कॉलेज में हो, एंड आपका अगर गोल है कि हाँ नेटवर्क थ्योरी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है, देन यू कैन गो फॉर जेबी गुप्ता।
या फिर अगर आप ये सारे चीज़ लगा चुके हो तो एन गेट के जो पीवाईक्यू है उनको सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट और ज़्यादा मजबूत होगा। एंड गेट का जो पीवाईक्यू, गेट का जो क्वेश्चन रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब ट्रिकी रहता है। उसमें अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो 4-5 पेज में वो क्वेश्चन बनेगा, और अगर दिमाग लगा दोगे, कॉन्सेप्ट लगा दोगे, तो 2 लाइन में बन जाता है वो क्वेश्चन। देन वो 2 लाइन का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ गेट का क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। देन अब जो नेक्स्ट मैं डिस्कस करने वाला हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है क्लास कैसे करना है। क्लास, अगर आप लेक्चर देख रहे हो यूट्यूब पे, सबसे पहले तो यूट्यूब पे ऐड बहुत ज़्यादा आता है। आप एक काम करो, वीडियो को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद फिर उस वीडियो को देखो नेट ऑफ करके, ताकि आपके मोबाइल में ऐड ना आए एंड आपका डिस्टरबेंस ना हो पढ़ाई में, ठीक है। जो नेक्स्ट चीज़ आपको फॉलो करना है, एक लेक्चर देखे, उसका प्रॉपर नोट्स आप बना लिए। अब उस नोट्स को दूसरे लेक्चर देखने से पहले रिवाइज करो। बिना रिवीजन का दूसरा लेक्चर देखना ही नहीं है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं सर उस दिन उस क्लास में, उस क्वेश्चन को वापस सॉल्व करो। ये बेस्ट तरीका है। ऐसे ही कर करके जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लोगे, मान या फिर कोई एक टॉपिक कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, देन उस टॉपिक के क्वेश्चन ढूंढो एंड ढूंढ ढूंढ कर लगाओ, ठीक है। पीवाईक्यू बुक ले रहे हो तो पीवाईक्यू बुक में आपको मिल जाएगा क्वेश्चंस, या फिर अगर आपके पास गेट का बुक है प्रीवियस ईयर, तो जितने भी पब्लिकेशन हैं, जैसे मेडिजी है, मेडिजी में टॉपिक वाइज दिया रहता है, तो आप मेडिजी से क्वेश्चन लगा सकते हो, बेसिक्स नेटवर्क थ्योरम के क्वेश्चन स्पेशली, देन ट्रांजिएंट्स, ठीक है। उसके बाद फिर जो मैं बात करने वाला हूँ वो है मैंने कैसे प्रिपेयर किया इस सब्जेक्ट को। यार देखो, मैं अपने लाइब्रेरी से किताब लाया था, बीके मेहता, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। वहाँ से मैंने उस किताब को पढ़ा। देन आई सॉल्व ए चक्रवर्ती नेटवर्क थ्योरम्स तक, शायद 124 पन्ना तक मैंने सॉल्व किया था उस बुक को। उसका जो भी सॉल्व एग्जाम्पल था उसको सॉल्व किया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि मैं मेरी दीदी ने 2020 के अराउंड, हाँ, मुझे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीद दिया था। तो मैं भीमा शंकर सर से नेटवर्क पढ़ा था। एंड आफ्टर दैट मुझे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया कि हाँ, नेटवर्क पे मैं नेटवर्क के क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ। एंड मैं पढ़ाई तो किया ही था, उसके अलावा ये इस सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा बार सॉल्व किया, उसके वजह से मुझे कॉन्फिडेंस आया। एंड बस यार, मैंने जो नेटवर्क है वो भीमा शंकर सर से ही पढ़ा। उसके बाद फिर मुझे नेटवर्क पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ा कभी। मुझे जब भी लगता है कि हाँ, नेटवर्क के कॉन्सेप्ट मैं भूल रहा हूँ, तो मैं कॉपी निकालता हूँ, उसको एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, या फिर क्वेश्चन निकालता हूँ, क्वेश्चन को ट्राई करता हूँ सॉल्व करने का। एंड मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट याद होने लग जाते हैं धीरे धीरे। जहाँ मैं गलतियाँ करता हूँ देखता हूँ सॉल्यूशन को, फिर मुझे समझ में आता है, अच्छा अच्छा, इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं, ऐसे अप्रोच, दूसरे तरीके से अप्रोच करना था। देन फॉर नोट्स, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। उस आप टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाओ, मैं वहाँ पे नोट्स भेज दूंगा आपको, भीमा शंकर सर के। एंड देन जो भी, अगर आपका कुछ पर्सनल टॉक्स है जो आप खुलकर टेलीग्राम चैनल पे या फिर कमेंट सेक्शन में नहीं बता सकते हो मुझसे, तो देन यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टा। मैं जब भी फ्री रहता हूँ आपके मैसेजेस का रिप्लाई कर देता हूँ। एंड जो भी आपका डाउट है इस वीडियो लेक्चर से, या फिर जो भी आप वीडियो के सजेशन देना चाहते हो कि किस टॉपिक पे वीडियो मुझे और बनाना चाहिए, देन प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो। एंड वहाँ से मुझे आइडियाज़ मिलता है कि मैं किस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊँ एंड क्या करूँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आया देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड थैंक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो जो है मैं मशीन के ऊपर बनाऊंगा, कि मशीन आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और क्या क्या कहाँ से क्वेश्चन लगाने हैं उसके। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू। गुड नाइट दोस्तों।